चलिए, सो अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आते हैं हमारे पार्ट 2 एरोमेटिक कंपाउंड पे, राइट। तो बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। सो जेई मेंस का क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। सो इट इज़ वेरी इजी, आपको HBr का एडिशन करना है, देन HBr का एडिशन होगा तो क्या होगा, बोलो, एडिशन हो जाएगा। देन उसके बाद अल्कोहलिक KOH आप एलिमिनेशन करोगे तो C विल बी द आंसर, है ना। मैंने इसका सोल्यूशन भी बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। बताया था कि नहीं बताया था। ये आपका डबल बॉन्ड है, ये Cl है, देन यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, बराबर है। एनीवे कहीं पे भी आएगा। तो अल्कोहलिक KOH जब आप ऐड करोगे तो ये आपका अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया। तो इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से निकालो, ये यहाँ से निकालो और ये हाइड्रोजन का आप टॉटोमेरिज्म भी कर लो। तो फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, C बनेगा प्रोडक्ट, बराबर है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, C इज द आंसर, फिनॉल इज द आंसर। गॉट इट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास ब्रोमिनेशन एक्सिस में है, आप यहाँ पे बताओ कि किसके हिसाब से रिएक्शन होगा, ब्रोमीन के हिसाब से या SO3H के हिसाब से। एक एक्टिवेटिंग है, एक डीएक्टिवेटिंग है, तो OH के हिसाब से रिएक्शन हो जाएगा ब्रोमिनेशन। SO3 इज ए विड्रॉइंग ग्रुप, तो OH ये पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, तो क्या आंसर होगा, C विल बी दी आंसर। पक्का, क्योंकि देखो इसमें SO3H भी रिमूव हो जाएगा, डीसल्फोनेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलो। सो दिस इज द राइमर-डायमंड रिएक्शन और व्हाट, नो। NaOH है, ये OH क्या करेगा, नेगेटिव बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उस पे CH3 ऐड कर लो, ये इधर गया, ये इधर गया। सो व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। सो दिस इज CH3, दिस इज O और ये CH3, व्हाट इज द आंसर, C इज द आंसर। आगे चलते हैं, चलो भाई, चलो आ गया, बोलिए। पीके बोला उसने, पीके मतलब जिसका पीके कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो बताओ यहाँ पे NO2 है तो -M-I, ये NO2 है ओनली -I, ये ऑक्सीजन है तो +M इज ग्रेटर देन -I। यहाँ पे कुछ नहीं है तो B पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा D, बराबर है। तो व्हाट इज द आंसर, B इज द आंसर। पीके बोला ना, पीके एज द पीके वैल्यू increases acidic strength decreases, ठीक है ना। चलो बोलो, टेल मी। ये भी हो चुका था हमारा, AlCl3 है, तो AlCl3 है तो इसके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये आपका सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये आपको रिएक्ट करेगा। ये मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रॉन्ग +M अगर इफेक्ट हो तो वो खुद रिएक्ट कर जाएंगे, बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे ये। अब आप उसमें क्या ऐड करोगे, अरे ये फिनॉल रिएक्ट कर जाएगा ना, ये लुईस एसिड है तो ये फिनॉल के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो डोनेट कर लेगा उसको। और अब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, बोलो, ऑक्सीजन, और ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब बताओ अटैक किधर होगा, ईमानदारी से बोलो कौन से साइड पे, क्योंकि इधर तो पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, तो इस साइड पे अटैक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, अपोजिट में होगा ना, इस साइड में होगा या इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में होगा, राइट में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि राइट में ऑलरेडी ये CH3 का है, तो इधर साइड में ये पूरा के पूरा ग्रुप आ जाएगा। ये याद है ना, ऐसा ऐसा अटैक करेगा, वो खुलेगा, फिर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा लास्ट स्टेप में, सब सीखे हम लोगों ने। व्हाट विल बी द आंसर, C इज द आंसर। यस, ये कार्बोकैटायन बनेगा ना, C होगा ना, नहीं नहीं C नहीं, C नहीं, B था लास्ट टाइम जो अपन ने देखा था। पक्का, कंफर्म, कैसे कंफर्म, ये OH है ना बेटा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा ना, OH कन्वर्ट हो जाएगा तो ये OH बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि रीअरेंज होके इधर जाएगा, इसीलिए C इज द आंसर, नॉट B। मैं बताऊँ मैकेनिज्म करके बताऊँ, देख बहुत सिंपल है। आपने ये अटैक कर लिया, ये इधर आया, ये इधर आया, और ये पूरा अटैक करेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा इधर। अब बताओ क्या होगा, बराबर है, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन के बाद क्या हो जाएगा,
क्या इसको OH में कन्वर्ट कर लूँ मैं? कर लूँगा ना, या O नेगेटिव भी बोल सकते हो और OH में भी बोल दो, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, आपको पता है या नहीं है? अब यहाँ पे क्या होगा, H+ आप ऐड करोगे तो ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, जो कि एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, H2O एलिमिनेट अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएंगी, यहाँ पे आएगी, जो कि रीअरेंज होके कहाँ पे चल जाएगी, यहाँ होगी, तो क्या एडिशनल ये कार्बन होगा। फिर यहाँ से ये आप इस तरीके से करोगे, ये ऐसा अटैक हो जाएगा, तो देखो आप 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो यही बनेगा, बोलो ना, और ये मिथाइल ग्रुप बाहर रहेगा, ठीक है। इसलिए टेल मी द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ द क्यूमीन विद द O2, व्हाट इज द आंसर? क्यूमीन, बी इज द आंसर। कितने बार देखे हमने क्यूमीन के बारे में भी। चलो नाउ टेल मी, Br है, हाँ ये अच्छा रिएक्शन है, मैंने आपको उस टाइम में भी बताया था, जेईई मेंस 19 का क्वेश्चन है, KOH है, तो KOH हो जाएगा, तो CrO3 डाल दिया आपने, CrO3 एसिड बनाता है आपका, CrO3 क्या बनाता है, एसिड, ग्लेशियल एसिडिक एसिड, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो बताइए एक्वियस KOH है, क्या है ये, एक्वियस है, तो ये Br का में कन्वर्ट होगा, OH में कन्वर्ट होगा, आपको थोड़ा ये ध्यान देना है, ठीक है। ये Br है, आपने उसमें CrO3 डाला इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ये H+ कौन सा है, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड इज नोन एज, बोलो ना, एनहाइड्रस जो होता ना, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। गॉट इट? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको ये बताया, एग्जाम में पूछा था। नाउ टेल मी, ये OH विल बी कन्वर्टेड इनटू द COH, होगा कि नहीं होगा? तो ये ऐसा और ये C डबल बॉन्ड OH, और ये यहाँ पे Br है। क्या बोलते हो आपने इसमें क्या ऐड किया, H2SO4 ऐड किया। H2SO4 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, हाँ ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और यहीं से अटैक भी हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, बोलो, A इज द आंसर, ठीक है। बोलो, Br2 है, ETOH, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कंडीशन कौन सी है, ETOH SN1 रिएक्शन, D इज द आंसर, शाबाश। कैसे होगा, आप पहले ब्रोमीन ऐड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडिशन करेगा, क्या करेगा, एडिशन, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा और एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, और एडवांस में देखें तो एक एंटी रहेगा और एक अपोजिट रहेगा, बराबर है ना। एंटी एडिशन होता है, याद है वो ब्रिज ब्रोमोनियम कैटायन बनता, ब्रिज वाला बनता, फिर वो रिमूव होता है। तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट यहाँ पे अब कौन सा आप यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकालोगे ETOH के लिए। अगर ये ब्रोमीन निकला तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये ब्रोमीन निकला तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 2, विच वन इज मोर स्टेबल, 2 विल बी द मोर स्टेबल एज दिस रिएक्शन इज गोज फॉर द SN1। तो ये मोर स्टेबल है, तो बोलो ETOH का OET किधर आएगा, यहीं पे आएगा। व्हाट इज द आंसर, D इज द आंसर, ठीक है ना। चलो फास्ट ही करेंगे आज हम लोग, चलो बताओ यार, जल्दी बताओ क्या बात है, मिल गया मुझे आंसर। व्हाट विल द आंसर ऑन द फिनॉल इज द ट्रीटमेंट, बराबर होना चाहिए, ये बन गया फिनॉल भाई, और मेरे पास आ गया CO2 NaOH के प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है, ये आपका OH हो गया और ये आपका COH हो गया, और फिर मैंने CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस O के साथ AC2O के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या कर रहा है, मैंने बताया था अगर कार्बोक्स एसिड और एसिड का डेरिवेटिव है तो OH, अल्कोहल पे अटैक, फिनॉल अल्कोहल और अल्कोहल का डेरिवेटिव है तो एसिड पे अटैक। किसका डेरिवेटिव है ये, एसिड का डेरिवेटिव है, तो किस पे अटैक होगा, व्हाट विल बी द आंसर, बोलो OCOCH3, टेल मी COOH क्या बोलते हो, इज द आंसर। एस्पिरिन नहीं है वो, ये नहीं, फिनॉल रिएक्ट विद द मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, ये तो हो गया था ना अपना, फिनॉल रिएक्ट विद द मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, बराबर है, यही होगा। अब इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH प्रोडक्ट फॉर्म A,
अटैक हो जाएगा, ये Cl बाहर होगा, क्या बोलते हो, ये OC डबल बॉन्ड O OCH3, हाँ ये आपका A हो गया। इसको आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ Fe ही होगा। हाँ तो आप मुझे बताओ ये प्लस M का काम कर रहा है, प्लस M का काम करेगा तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा? मैंने आपको बोला था ना, अगर स्ट्रॉन्ग अगर है ब्रोमीन की कंडीशन तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे प्रोडक्ट बनता, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो यार ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे लग गया ना, लगा कि नहीं लगा? ये कौन सा इफेक्ट है? तो इसके प्लस एम को थोड़ा कम करेगा ना, वो प्लस एम अगर कम हो जाएगा तो ब्रोमीन का एडिशन कैसे होगा? अब इंडिविजुअली होगा, मोनो वाला होगा, मोनो वाला क्या बनेगा बोलो, पैरा पे बनेगा, क्या बोलते हो? तो OC डबल बॉन्ड O CH3 और ब्रोमो यहाँ आएगा। व्हाट विल बी द आंसर? दिख गया आंसर? C is the answer. Very easy. Now tell me, the identification of beta naphthol using the dye test, it is necessarily, बोलो, क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, एडवांस का क्वेश्चन है। जल्दी, अल्काइल हैलाइड फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड्स, जल्दी बोलो। क्या होगा? नहीं पता? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बोलो, बीटा नैप्थॉल, हाँ, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नैप्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरीली, क्या होना चाहिए? डाई टेस्ट कब पॉसिबल होगा, कौन सी कंडीशन पे होगा? अरे मुझे बताओ ये कौन सा है, इधर देखो, ये बीटा नैप्थॉल क्या होता है? ये होता है ना। मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने बीटा नैप्थॉल बनाया है ये एसिडिक है, ये बेसिक है? एसिडिक ही है ना, ये क्या है? ये एसिडिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? तो मुझे बताओ, अगर एसिडिक कंडीशन है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एसिड को कैसे चेक करेंगे? बेस से। तो बेस क्या है यहाँ पे? अल्कलाइन। एसिड एसिड से सेपरेट होगा क्या? एसिड कैसे सेपरेट होता है? एसिड कैसे सेपरेट होता है? आपको याद है कि मैंने बताया था, हम लोग जब एमएससी में थे, है ना, एमएससी में हम लोगों का पूरा गैंग था, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में पैटर्न होता था। प्रैक्टिकल में पैटर्न क्या होता था कि भैया आपको एक अननोन सब्सटेंस मिलता था, ठीक है, आपको वो अननोन सब्सटेंस को बताना पड़ता था कि आपका सब्सटेंस क्या है। तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते थे कि आप उसमें आप उसको टेस्ट कर रहे हो, है ना, आप स्मेल टेस्ट कर रहे हो, है ना, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते थे, सोल्यूबिलिटी टेस्ट होता था एसिड के साथ, बेस के साथ। तो एक पैटर्न होता था। तो अगर एसिड रहा, अगर वो बेस से सेपरेट हो गया तो कंफर्म एसिड है, अगर बेस है तो एसिड, इस तरीके से सेपरेशन की प्रॉपर टेक्निक होती थी। अब हमारे इसमें हम सबको बता रहे, अब पैटर्न था, हाँ क्या नाम है आपका? अच्छा सर आमिर। अच्छा कौन सा कंपाउंड मिला सर? कंपाउंड 29 मिला। ओके, नेचर ऑफ कंपाउंड सर, अच्छा कलर पूछते थे, कलर क्या है सर? वाइट कलर है। अच्छा एमॉर्फस है या पाउडर फॉर्म में? हाँ सर पाउडर फॉर्म में है। अच्छा एसिडिक है या बेसिक है? तो बोलते थे एसिडिक है सर। अच्छा काय से सेपरेट करोगे? तो आंसर आना चाहिए बेस, बराबर है। तो ये पैटर्न बनता था सबका, हर एक का। तो अब हमारे साथ भी, मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ पैटर्न बना, क्या नाम है, क्या है, कंपाउंड इज एसिडिक, तो बोले सर एसिड है, कैसे सेपरेट करोगे? तो बोले बेस। फिर वो कंटिन्यू पूछ के आगे जाते थे। तो अब एक हमारा दोस्त है लद्दाखी, उसको पूछा गया क्या नाम है? तो बोले सर सज्जाद। अच्छा तो क्या नाम है? बोले सज्जाद। ठीक है, सज्जाद के बाद बोलते फिर वापस से वही पैटर्न पे आ गए, कंपाउंड क्या था, कलर क्या था, सोल्यूबिलिटी क्या थी। अब यहाँ पे पूछा गया कि कंपाउंड क्या था, कौन सा नेचर था, एसिड था कि बेस था? तो बोले सर एसिड था।
तो बोले कैसे सेपरेट करोगे, तो बोले सर फनल से। कैसे? फनल से। जितने जो डाइस पे जो लोग थे, इवन वो अर्नव है ना अपना, उसके पापा भी बैठे हुए थे, उसके पूछना अर्नव को, उसके पापा भी बैठे थे और वो पूरे जो इंटरव्यू वाइवा जो ले रहे थे उन लोग बैठे थे, वो सब टेबल छोड़ के भाग गए, इतना हंस रहे थे वो। ये लिटरली आप पूछना अर्नव का, अर्नव के पापा वहां पे खुद गवाह है इस बात की, इतना सब पूरा लैब हंस रहा था। तो बोले कैसे सेपरेट करोगे? फनल से। तो फनल से सेपरेट नहीं करते भाई, एसिड को बेस से करेंगे और बेस को एसिड से करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या आंसर होगा इसका? ये तो बहुत सिंपल है यार, SN2 रिएक्शन है, क्यों? DMF है, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, बराबर है। DMSO क्या होता है? डायमिथाइल सल्फॉक्साइड। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, PS नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? तो ये अटैक करेगा ब्रोमीन पे, ये बाहर निकलेगा, तो बोलो अटैक क्या होगा? ये A इज द आंसर। जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये कब का क्वेश्चन है? यहाँ पे मैंने 2008 पुराना क्वेश्चन है। एनीवे चलो ये बता दो, तो ये O नेगेटिव अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, फेनिटॉल बनेगा क्या? किधर है फेनिटॉल? ये A इज द आंसर। ये ऐसे होगा ना, बोलो ये O नेगेटिव हो जाएगा और Na पॉजिटिव होगा, नहीं Na पॉजिटिव नहीं, ये OH ही है क्या? ये बेस है ना O नेगेटिव, हाँ तो ये O नेगेटिव बनेगा। उसके बाद CH3CH2I पे अटैक करो, तो ये अल्फा पे अटैक करना है, ये अटैक होगा, ये बाहर निकलेगा और ये फेनिटॉल बनाएगा, क्या बनाएगा? फेनिटॉल। तो अगर CH3 रहा तो एनिसॉल, अगर OCH3 रहा तो एनिसॉल, अगर CH3 की जगह पे C2H5 आ गया तो फेनिटॉल, उसका नाम है, कॉमन नेम है। चलो डाइवल H है, ये हमने देखा था, इसका आंसर B आ रहा था, आई गेस B आ रहा था, ये क्या आ रहा था बताओ? व्हाट विल बी द आंसर? B या क्या था? ये उस दिन भी हम लोग क्वेश्चन में अटके थे, बोलो क्या लगता है? बोलो जल्दी से। हाँ क्या होगा? ठीक है ना, B था ना, बताया था ये हमने लास्ट टाइम, वो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन का पढ़े थे, याद है क्या? इसी में PYQ वहां पे करवाया था मैंने। बताइए किसके हिसाब से रिएक्शन होंगी, मुझे बताओ। NH के हिसाब से रिएक्शन हो जाएगी, तो ये कंसंट्रेशन है, तो ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट इज द आंसर? B इज द आंसर। वेरी इजी, सब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कोई अगर किसी को नहीं समझे तो पूछ लेना प्लीज। The following will give the significant amount of meta product during the mononitration। आपको पता है कि एनालीन will be the answer। एनालीन आपको क्या करता है, जब आप एनालीन का नाइट्रेशन करते हो, तो एनालीन का नाइट्रेशन करने के बाद HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में सब कंसंट्रेट, आपको एक ऑर्थो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 1% मिलता है ना। एक क्या मिलेगा, बोलो ना? पैरा मिलेगा, ये आपको 51 मिलेगा, और एक आपको मिल जाएगा कौन सा, बोलो ना? मेटा मिलेगा, जो कि कितना 47% मिलेगा। ये प्रोडक्ट क्यों बनता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनालिनियम आयन। क्या बनता है? क्योंकि एसिडिक कंडीशन में एनालिनियम बनेगा, और एनालिनियम बनने से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। चलो इस पे आओ, बताओ किसके हिसाब से रिएक्शन होंगी। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, देखो बहुत सिंपल है। ये NH2 है, ये OH है, ये N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा NaNO2 से, और ये जो डबल बॉन्ड है ये जो ऐसा बनेगा N डबल बॉन्ड N, ये इसी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल अटैक करेगा, और कहाँ बनाएगा? B इज दी आंसर। इस तरीके से बनाएगा, ये मैंने पहले भी बताया था। बोलो NaNO2 HCl है, तो NH2 कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस Cl माइनस, CuCN डाल देंगे तो Cn आ जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर? C इज द आंसर। चलो ये बताओ, ये तो हो गया अभी। चलो और बताओ, NH2 है, तो NH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस Cl माइनस। जल्दी से मेरे को बताओ, ये आपका, हाँ ये आपका N2 प्लस Cl माइनस, आपने इसमें बीटा नैप्थॉल डाला, क्या डाला? तो ये बीटा नैप्थॉल है, अल्फा पोजीशन खाली है, तो यहीं अटैक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका OH होगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N, और ये आपका अगेन रिंग आ जाएगी, तो एजो डाई बन जाएगा ये आपका। व्हाट विल बी द आंसर?
ए इज द आंसर। चलो आगे ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टेल मी, चलो डू इट जल्दी। तो बेंजीन पे आपको क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड बनाना है प्रिपरेशन। तो बेंजीन पे COHCl डाल देंगे तो बेंजल डिहाइड बनेगा। बेंजोनाइट्राइल पे हमने बेंजोनाइट्राइल का HCl डाल देंगे, CN विल बी कन्वर्ट इनटू CHO एंड द बेंजाइल क्लोराइड को अपने लिंडार कैटलिस्ट डाल देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, C इज द आंसर। नाउ टेल मी, OH और ये है तो ये देखो CH3CH NaOH है, कौन सी रिएक्शन देगा बोलो, राइमर डायमंड रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे CHO आ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। फिर राइमर डायमंड में हमने HCHO डाला NaOH के प्रेजेंस में, तो अब ये क्या हो गया, क्रॉस। अब क्रॉस केनिजारो हो गया। क्या हो गया, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस केनिजारो रिएक्शन में नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन है, केनिजारो होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्डोल होगा। तो यहां पे मुझे बताओ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड यहां पे कौन होगा, HCHO होगा। तो मोर रिएक्टिव जो होगा वो क्या बनाएगा, एसिड, और लेस रिएक्टिव क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ। ये जो CHO है क्या में जाएगा, CH2OH में जाएगा, और ये जो HCHO है वो क्या में जाएगा, एसिड में जाएगा। ढूंढो किधर है, D इज द आंसर। गॉट इट। चलो क्रोमिल क्लोराइड है, SOCl2 है, तो बोलो क्रोमिल क्लोराइड ये काय में कन्वर्ट होगा, बोलो, हाँ, C डबल बॉन्ड OH। ये OH हो गया। SOCl2 डाल रहे हैं डार्जन के साथ। थोड़ा मुझे माफ करना, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा ये वीडियो वाले भी टाइम नहीं है अपने पास। बोलो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा, Cl, ये ऐसा 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 ऐसा, और ये भाई आ गया ये। अब क्या करेंगे, हीट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बोलो हीट करने पे क्या हो जाएगा, क्या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बताओ। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, टेल मी। मुझे ना ये पोजीशन से दिखता ही नहीं, बताओ जल्दी से, बोलो। सिंपल है, A इज द आंसर, बोलो, डन। बोलो कंपाउंड निकालो, पढ़ो। बोलिए, क्या बनेगा, क्या क्या हुआ रिएक्शन में, क्या बोल रहा है वो, देखो आपके पास ये तो हमारा क्रोमिल वाला हो गया ना, आई एम सॉरी, वो ये वाला। अब बोल क्या रहा है वो, कि अगर हमने कंपाउंड को सी फॉर शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब 3 अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच। A KMnO4 with the KOH give the compound B, and anhydrous B is used for the preparation of phenolphthalein compound। मैंने उस दिन phenolphthalein का प्रिपरेशन बताया, अगर आपको पता होगा तो। तुम नहीं थे, तुम एब्सेंट थे उस दिन, इंपॉर्टेंट था, JEE मेंस 24 का क्वेश्चन था वो। बोलो क्या होगा, क्या आंसर होगा, हाँ, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा यहां से, बताओ। ये भी दे सकता, B और C देगी, ये A और ये B, D तो यहीं पे रूल आउट हो गया। हाँ D, हाँ ये D देगा, D भी देगा, बराबर है। आप बताओ यहाँ पे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, देन ऑक्सीडेशन विथ A, एसिड, ये CH3 एसिड में कन्वर्ट होगा, बराबर है। फिर कौन सा वाला कंपाउंड फेनोल्फथलीन में यूज होगा, फेनोल्फथलीन का उस दिन बताया था ना मैंने, बनाना प्रिपरेशन, आपको ये याद होगा, तो मैंने ये बनाया था ना, हाँ बराबर है। थैलिक एसिड था ना, थैलिक एनहाइड्रेट था, है ना,
ऐसे था? बोलो। तो ये एच निकल रहे थे यहाँ पे, बराबर है? तो क्या बन रहा था कंपाउंड? बोलो। हाँ, ये यहाँ के एच के साथ, बराबर है? ये यहाँ के एच के साथ निकल रहे थे वो। तो आप बताओ क्या बनेगा? फेनोप्थिलीन का लिख लो। तो ये आपका ऐसा बनेगा। ऐसे था ना? ये कहीं गलती हो रही है? हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था गलती कहाँ हो रही है। ये ऐसा था। ऐसा था वो। ये आपका फिनॉल और ये आपका फिनॉल और यहाँ के हाइड्रोजन से निकल रहा था, याद है क्या? तो अब ये माइनस H2 आपका हो गया। तो अब क्या बनेगा? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द फिनोप्थिलीन। सो व्हाट इज द आंसर? सी होगा पक्का? सी इज द आंसर। बताओ, द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बोलो, द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। NOCl मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? हेलोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म है, भूल गए थे क्या? हाँ बोलो, क्या होगा? PHC डबल बॉन्ड O, ये CH3 काय में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल जाएगा CHCl3 के फॉर्म में, बराबर है? NO आया है ना? आप बोलो SOCl2 डाल दो तो क्या होगा? तो PHC डबल बॉन्ड OCl। फिर तुम इसमें क्या कर रहे हो? एनालिन ऐड कर रहे हो। तो एनालिन ऐड कर रहे हो तो यहाँ का H और यहाँ का Cl माइनस HCl हो जाएगा। शॉर्ट एंड कॉमन रिएक्शन हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? भूल गए यार तुम लोग सब। मैंने आपको बताया था ना कि अल्कोहल हो, फिनॉल हो और एनालिन हो, उनके हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए एसिल क्लोराइड के साथ तो उसको शॉर्ट एंड कॉमन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? व्हाट इज द आंसर? हाँ सॉरी, टेल में Br2 है, 1 इक्विवेलेंट। बोलो, बनाओ। हाँ क्यों? क्या आंसर बोले? क्यों भी? किधर स्टेबल बनेगा? ए या बी? ए। ये आप, हाँ मुझे ये बताओ, ये तो Br आप ऐड कर रहे हो ना, एक Br इधर आएगा, एक Br इधर आएगा, वो तो ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज आ रही है ये यहां से, ठीक है? हाँ, एक और ये CH3 भी यहाँ पे है। अब MEOH है, तो MEOH किधर पे बनेगा? इधर ही आ जाएगा। तो किधर क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाई? बिकॉज इट हैज दी 4 अल्फा H, 3 इधर के और एक यहाँ का बनेगा ना पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना तो कार्बोनिल कंपाउंड है माइनस का, SN1 रिएक्शन है वो। MEOH, अरे वो पहले ऑलरेडी देख लिया ना हमने, पहले ब्रोमीन को ऐड करो, बाहर निकालो और फिर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे MEOH या ETOH को अटैक कर लो। बोलो। हाँ जी, KMnO4 है,
तो बोलो ये COH में गया, H2SO4 है। अब बोलो डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा प्रोडक्ट? कौन सा एसिड बनेगा? आपने बेंजीन रिंग पे COCH3 कीटोन बैठा हुआ है और आपने CH3 भी है, आपने क्या किया, उसका KMnO4 के साथ रिएक्शन किया कि नहीं किया? तो आप मुझे बताओ ना, ये मैंने सब पढ़ा है यार, तुम लोग क्यों ऐसे भूल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे कंसिडर करो, ये देखो, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? ये C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे आपका CH3 है, आपने यहाँ पे KMnO4 ऐड किया और अल्कलाइन कंडीशन है, और सेकेंड स्टेप में आपने H2SO4 ऐड किया। सबसे पहले ये सॉल्ट बना लेगा, तो बोलो ये भी काय का सॉल्ट बनेगा, ये काय का सॉल्ट बनेगा? CH3COO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो ये भी क्या बनेगा? CHCOO नेगेटिव, और ये अलग निकल जाएगा कीटोन का, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलता है ना अपने को। तो बोलो ये COOO नेगेटिव K पॉजिटिव, COOO नेगेटिव K पॉजिटिव बराबर है। फिर आप इसमें सेकंड वाला H2SO4 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? टेरिप्थेलिक एसिड बनेगा। क्या नाम है इसका? टेरिप्थेलिक एसिड। सिंपल ही तो है ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन, क्या इसमें गड़बड़ है? क्या आंसर होगा? हाँ बोलो। अल्डोल है, क्रॉस अल्डोल है, क्रॉस है। बताओ प्रोडक्ट, ये पता नहीं क्यों रॉन्ग हो गया, बताओ क्रॉस अल्डोल का प्रोडक्ट क्या बनेगा? दो सेल्फ बनेंगे, दो क्रॉस बनेंगे, तो बताओ यहाँ पे सेकंड इज व्हाट? सेकंड मतलब तुमने किसमें का OH निकाला और किसमें का O निकाला, किसमें का H2 निकाला? हाँ ये हो जाएगा। इसके आपने क्या निकाले? डबल बॉन्ड, इसका H, 2, ठीक है। बोलो डाइबल H है, तो ये CN काय में कन्वर्ट होगा? ये ब्रेक कर दो यहाँ पे, यहाँ से नहीं होगा। ईस्टर है ना, ईस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, अगर उसमें डाइबल H डालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना HH। तो करो ना इसको ऐसे ही ब्रेक, ये ऐसे ब्रेक कर दो, ये H और ये H। अब बताओ, D इज द आंसर, ठीक है। ये तो हो गया, ये भी हो गया क्या? कुछ सिमिलर ऐड हो गया, ये नहीं हुआ। बोलो NaBH4 है, NaBH4, तो बस इसी को रिड्यूस करेगा। कब का क्वेश्चन था वो? 19 का, सिंपल क्वेश्चन है। बोलो डाइबल H अगेन, तो ब्रेक कर दो, H इधर H इधर, बोलो क्या होगा? हो गया ना ये? सी नहीं, सी कैसे होगा? A इज द आंसर, बराबर है, A इज द आंसर। वो ये OH हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा और ये COH रिमेन अनअफेक्टेड। बोलो टोलिन, ये बहुत सिंपल है। बोलो टोलिन को KMnO4 के साथ डालेंगे तो COH मिलेगा, फिर उसमें SOCl2 के साथ डालेंगे तो C डबल बॉन्ड OCl मिलेगा, फिर उसमें H2PD डाल देंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। व्हाट इज द आंसर? D इज द आंसर। बोलो ONaCO2 है, कौन सी रिएक्शन नहीं है? बोलो ना, सैलिसिलिक एसिड मिल गया, कोल्ब्स। अब H प्लस AC2O डाल देंगे तो फिर वापस से वही रिएक्शन आ गया, तो बोलो AC2O H प्लस के कंडीशन में, तो एसिड का डेरिवेटिव है, तो एसिड और एसिड का डेरिवेटिव रहा तो OH पे अटैक,
अल्कोहल और अल्कोहल का डेरिवेटिव है तो एसिड पे अटैक, तो किस पे अटैक होगा? यहाँ पे होगा, अगेन एस्पिरिन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, 10-10 बार पढ़ा है। व्हाट इज द आंसर? बराबर है? बोलो। द कंपाउंड gives the white PPT when the warm with the alcoholic AgNO3 oxidation of A of an acid B easily form the anhydride on the heating with the, बताओ क्या आंसर हो सकता? बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। कौन सा होगा? डी होगा। वेरी इजी। देखो ये यही बना सकता है एनहाइड्राइड, ये तो नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, ये बना सकता, लेकिन इसमें कंडीशन हो गई, ये जो Br जो है वो रिंग से अटैच्ड है, वो AgNO3 का आपको पीपीटी नहीं देगा, ये दे देगा। देगा कि नहीं देगा? तो डी इज द आंसर। सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ये वही है। क्या हो गया आज? चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। तो एरोमेटिक के शायद फिर इतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल थे, क्योंकि देखो लास्ट वाले भी जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सब 13 वगैरह वाले थे। इसका मतलब फिर इसके नीचे मैंने क्वेश्चंस किया नहीं। तो देखो हमने एरोमेटिक को कंप्लीट यहाँ पे कर लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 में और पूरे ऑर्गेनिक से, ठीक है। तो यहाँ तक के जो प्रिपरेशन हो रही है उसका एक मोटिवेशन लो और स्ट्रांग बन के आगे एग्जाम के लिए जाना है। बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में उतरना नहीं है। अब कल हम लोग प्रोबेबली चालू कर लेंगे बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन कंफर्म है आप लोगों को जेई में, बायोमोलिक्यूल्स एक बार हो जाएगा। कल फ्राइडे है ना? हाँ, कल मेरा अर्ली क्लास है, तो बायोमोलिक्यूल कल हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद सैटरडे से हम लोग चालू कर देंगे वापस से जेई मेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या चालू करेंगे? इनऑर्गेनिक में हम लोग चालू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग के तुरंत बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन के तुरंत बाद डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, डीएनएफ के बाद तुरंत सॉल्ट एनालिसिस। ये 4 चैप्टर हमेशा साथ में पढ़ो। ऐसा नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए तो कुछ भलते ही चैप्टर पढ़ना चालू हो गया, नहीं। थोड़ा स्मार्ट स्टडी ऐसा करो कि अगर आप ओसी पढ़ रहे हो ना तो ओसी की कनेक्टिविटी के साथ पूरा पढ़ लो। अगर आप आईसी पढ़ रहे हो तो फिर आईसी की कनेक्टिविटी के साथ पढ़ लो। अगर आप पीसी पढ़ रहे हो तो पीसी की कनेक्टिविटी के साथ। जैसे कि आपने मोल चालू किया तो मोल के तुरंत बाद रेडॉक्स खत्म करो, इक्विलिब्रियम खत्म करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करो, सब मोल 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 मोल। ऐसा लगेगा आपको एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो आप। अगर आप ऑर्गेनिक चालू किए तो पूरा एक साथ जैसा मैंने पढ़ाया। इनऑर्गेनिक का जो मैंने ट्रेंड बता दिया है, पीरियोडिसिटी अलग है, कोई टेंशन नहीं, बट व्हेन यू स्टार्ट द केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका चालू हुआ तुरंत में कोऑर्डिनेशन, तुरंत में डीएनए ब्लॉक, तुरंत में सॉल्ट, 4 लाइन से होना चाहिए। ऐसे स्मार्ट स्टडी करो तो आपको कंटिन्यू काफी सारे टॉपिक ना रिपीट मिलेगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। मेरा काम आपको पढ़ाना, उसके बाद क्वेश्चंस करवाना और अच्छे से प्रिपेयर करवाना है, लेकिन एग्जाम देना किसको है? आपको। मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो वो एक देखो, कोशिश करो कि 180 प्लस हमेशा अपने को मार्क्स आए। 99 पिछले बार का 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल गया था, काहे के लिए? कट ऑफ गया था। कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन जो वैल्यू जो जनरेट होंगी वो कहाँ से होगी? 99 से होगी। उसकी मेहनत है। कोई अगर 200 मार्क ला लेगा तो अभी से गारंटी ले लो भाई, अभी से मुबारकबाद। समझे क्या? वो करनी पड़ेगी मेहनत। चांस अच्छा है, अप्रैल अटेम्प्ट भी है, बट हमारे लिए यही फाइनल अटेम्प्ट है। कौन सा? जनवरी वाला। दिस इज अवर फाइनल अटेम्प्ट। इसी में पूरा फोड़ देना है अपने को जाके एग्जाम में। और आप सच बता रहा, आपने अगर ये कर लिया ना प्रॉपर, ये जनवरी वाला अटेम्प्ट, अच्छे परसेंटेज, आप इतने सेफ हो जाओगे, आपको लगेगा आप कोई टेंशन नहीं भाई, लेके आओ, अरे भाई बोर्ड लेके आओ, मैं बोर्ड पढ़ाई कर लेता, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत कर लिए थे कि बोर्ड तो आप यूं कर लोगे, अब पढ़ा भी है। तो आप आसानी से फिर प्रैक्टिकल, फिर आपका क्या कहते बोलो, आपकी जो एग्जाम है उसमें, फिर एडवांस के लिए भी आप अलग से प्रिपरेशन के लिए समय मिल जाएगा। जब दूसरे बच्चे ना मेंस के चक्कर में भागेंगे, तो जो मेंस ऑलरेडी अच्छे से क्वालिफाइड हो चुके, वो एडवांस के लिए सोचोगे, तो आप एक स्टेप आगे हो जाते हो, एक स्टेप। तो अपने को रेस में रहना है, रेस के बाहर नहीं जाना है। रेस के जो बाहर गया, एलिमिनेशन डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा एडिशन रिएक्शन पे सोचो, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे
जहाँ पे हम लोग बायोमोलिक्यूल से शुरुआत करेंगे और बायोमोलिक्यूल से शुरुआत के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोगों ने, जो मुझे लग रहा है इस बार कि जब 30 क्वेश्चंस थे तो 30 में से ऑर्गेनिक के कितने आते थे? 12। 5 क्वेश्चन अब कम हो गए, तो मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तो फिक्स है। कितने? 10 क्वेश्चन में से एक भी गलत करके नहीं आ रहा। और देखो चांसेस, मौके आते आप गलती करोगे। देख तूने अभी वो पहचानने वाली रिएक्शन NaOCl, सोडियम हाइपो, वो कौन सी आइडोफॉर्म टेस्ट है, वो आई की जगह पे उसने Cl लगा दिया। तुम कितने भी होशियार रहो, ऐसे मौके आएंगे जहां पे ब्रेन फेड होगा, अपने को क्लिक ही नहीं होगा कि यार ये क्या है करके। समझ रहे मेरी बात? तो उस मौके के लिए अपने को वेट नहीं करना है, पहले से प्रिपेयर हो जाना है। सब टॉपिक पे जाओ, सब टॉपिक की पढ़ाई करो कि कौन सा मेरा वीक टॉपिक है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। और इनऑर्गेनिक से भी फिर मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो 7 से 8 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है, और फिजिकल से भी उतनी ही क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हमने फैक्ट फिगर भी देख लिए पिछले कई सालों का निकाल के। चलो, थैंक यू।